वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है वनडे एग्जाम्स बाई ज्ञान सर के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक बेहतरीन क्लास का डिस्कशन करेंगे जिसमें भारत में कृषि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्रांतियां और उनके विषय में देखेंगे। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन भी देखने के लिए मिलता है और कई बार मैचिंग के लिए भी आ जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग क्लास को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी अपडेट हो सबसे पहले आप तक पहुंचे। यह क्लास सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे, कोई भी वनडे एग्ज़ाम है, यहाँ से आपको डायरेक्ट प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग क्लास को। देखिए, यहाँ पर हरित क्रांति का नाम दिया गया कि कौन सी क्रांति है, इसका संबंध किस क्षेत्र से, यहाँ पे मुख्य योगदान बताया गया, तो इसमें पता चल जाएगा संबंध किससे और इनके जनक कौन माने जाते हैं। ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जैसे हरित क्रांति की बात करें, नाम से पता चल रहा है हरित क्रांति, ये कृषि से संबंधित है, कृषि के क्षेत्र से जुड़ा है। इसके जनक है MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक है। गेहूं और चावल के उत्पादन में उच्च उपज वाली किस्म जो कि हाइब्रिड है के बीज, बेहतर सिंचाई और उर्वरकों के उपयोग से भारी वृद्धि, भारत को खाद्य आत्मनिर्भर बनाना। तो अगर कभी कोई पूछे ना कि हरित क्रांति का संबंध किससे, तो ये कृषि से है, इसको आप सीधा सीधा याद रखिएगा। इसमें गेहूं और चावल के उत्पादन में वृद्धि करना, यही विशेष योगदान मतलब इसमें शामिल किया गया था। इसके बाद है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति, देखिए श्वेत सफेद की बात करें तो दूध से संबंधित है, तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध से। जनक है डॉक्टर वर्गीस कुरियन, है ना। देखिए ऑपरेशन फ्लड जो कि 1970 में चला था, के माध्यम से दुग्ध उत्पादन में वृद्धि कर भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बनाना और राष्ट्रीय दूध ग्रिड का निर्माण करना, ये इसका उद्देश्य होता है। तो श्वेत क्रांति, इसका संबंध किससे, इसका संबंध है मिल्क से, दूध से, और भारत को दूध उत्पादन के मामले में प्रथम राष्ट्र बनाना या सबसे ज़्यादा दूध उत्पादक बनाना, यही इसका उद्देश्य होता है। वर्गीस कुरियन इसके जनक माने जाते हैं। पीली क्रांति, देखिए पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। तिलहन का मतलब से सरसों हो गया, सूरजमुखी हो गया, इससे संबंधित है। जनक है सैम पित्रोदा, है ना। तिलहन उत्पादन जैसे सरसों, सूरजमुखी को बढ़ावा देना, आज भारत खाद्य तेलों के उत्पादन में आत्मनिर्भर बन सके। मतलब इसका उद्देश्य था कि मतलब इससे क्या किया जाए कि भारत को जो खाद्य तेल है ना, उसमें क्या बनाना, आत्मनिर्भर, ताकि तेल के लिए भारत को किसी अन्य देश पर निर्भर ना होना पड़े। इसी तरीके से नीली क्रांति, देखिए नीली क्रांति मछली से संबंधित है ना। तो इसमें बताइए इसके जनक कौन है, डॉक्टर अरुण कृष्णन और डॉक्टर हीरालाल चौधरी, ये इसके जनक माने जाते हैं। मत्स्य उत्पादन में वृद्धि और जलीय कृषि जिसे कि एक्वाकल्चर कहते हैं को बढ़ावा देना, जिससे मछुआरों की आय में सुधार हो सके। तो नीली क्रांति का जो संबंध है ये सीधा सीधा किससे, ये नीली क्रांति का संबंध है जो मत्स्य उत्पादन है, मछली उत्पादन है, इससे है, या फिर जो जलीय जीव है, जलीय कृषि उससे मछुआरों को आत्मनिर्भर बनाना इसका उद्देश्य रहा था। सुनहरी क्रांति या स्वर्ण क्रांति, ये सुनहरी क्रांति जो है ना, ये फलों से संबंधित है। देखिए स्वर्ण क्रांति या सुनहरी बोला जाएगा तो फलों से। निरपक्ष तुतेज इसके जनक माने जाते हैं। फल, शहद और बागवानी उत्पादन, इसको बढ़ावा देना। तो सीधा सीधा ये आता है कि किससे संबंधित है, तो फल उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति की बात करें, रजत क्रांति ये अंडा उत्पादन से और मुर्गी पालन से संबंधित है। जनक इंदिरा गांधी मानी जाती हैं। अंडा उत्पादन और मुर्गी उत्पादन जो कि पोल्ट्री है, इसको बढ़ावा देना, जिससे अंडे की उपलब्धता और खपत में वृद्धि हो सके। गुलाबी क्रांति जनक माने जाते हैं दुर्गेश पटेल, ये प्याज उत्पादन और झींगा उत्पादन से संबंधित है। अक्सर झींगा का नाम आता है। तो देखिए प्याज, फार्मास्यूटिकल्स और झींगा, ये तीन एक में है। उत्पादन व प्रसंस्करण का विकास होना, इसमें झींगा का नाम अक्सर आता है कि ये जो गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, तो झींगा का नाम आता है। बाकी प्याज भी हो सकता है, तो याद रखिएगा प्याज, फार्मास्यूटिकल्स और झींगा, इन तीनों से जुड़ा हुआ है कौन, ये गुलाबी क्रांति। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर नेक्स्ट है लाल क्रांति, है ना। लाल क्रांति जनक है विशाल तिवारी।
मांस और टमाटर उत्पादन में वृद्धि करना। तो लाल क्रांति का जुड़ाव किससे? मांस से और साथ ही साथ टमाटर से भी। भूरी क्रांति जनक है हीरालाल चौधरी। चमड़ा, कोकोआ और गैर पारंपरिक कृषि उत्पादों जैसे जैविक उत्पाद, मसाला, इन सब से जुड़ा है। इनके जनक हीरालाल चौधरी जी। स्वर्णिम फाइबर क्रांति जूट उत्पादन से जुड़ा है ना, ये याद रखिएगा। रजत फाइबर क्रांति कपास की गुणवत्ता और उत्पादन। देखिए, जो स्वर्णिम फाइबर क्रांति है ये जूट से जुड़ा है, और रजत फाइबर क्रांति जो ये कपास से जुड़ा हुआ है ना। धूसर क्रांति रासायनिक उर्वरकों के उत्पादन और उपयोग में वृद्धि, जिससे कृषि उत्पादन को समर्थन मिल सके, इससे जुड़ा हुआ है धूसर क्रांति। काली क्रांति की बात करें तो पेट्रोलियम उत्पाद और जो ईंधन है इनसे जुड़ा हुआ है ना। तो काली क्रांति का जुड़ाव किससे? पेट्रोलियम उत्पाद से, है ना, और ईंधन मिश्रण से जुड़ा हुआ है काली क्रांति। गोल क्रांति काफी इंपॉर्टेंट है, आलू उत्पादन से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, ये जो क्रांति वाले प्रश्न थे जो अक्सर पेपर में देखने के लिए मिल जाते हैं, तो ये आप याद रखिएगा। वनडे एग्जाम में अक्सर यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से क्रांति, इसके जनक कौन है ना, किससे संबंधित है। तो ये छोटी सी क्लास है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से देखने के लिए मिल सकते हैं। इस प्रकार के वीडियोज़ को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जिन साथियों ने आरआरबी ग्रुप डी 2026 को टारगेट किया हुआ है, देखिए आवेदन प्रक्रिया भी चल रहा है। 2 मार्च आवेदन की अंतिम तिथि है, तो आपको आवेदन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि आवेदन अगर नहीं करेंगे तो अंतिम टाइम में भाई जब एग्ज़ाम डेट आता है तो वहाँ पे पछतावा होता है। तो इसलिए आप आवेदन कर लीजिएगा। और इसमें अगर आपको सेलेक्शन लेना है, सेलेक्शन वाली तैयारी करनी है पूरा टू द पॉइंट टॉपिक वाइज, तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। एकदम बेसिक से सिलेक्शन वाली तैयारी हो जाएगी। एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्शन मटेरियल मिलेगा, जैसा एग्जाम में आता है वैसा, है ना। और कंप्लीट पीपीटी क्लास नोट्स या पीडीएफ क्लास नोट्स मिल जाएगी, तो नोट्स बनाने की दिक्कत नहीं होगी। और रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको मिलेगा। साथ ही साथ आप वीडियो को अनलिमिटेड टाइम देख पाएंगे। जो रिकॉर्डेड क्लास रहेगी ना, आप जितनी बार चाहे वीडियो को देख सकते हैं, है ना। अगर आपको ये कोर्स ज्वाइन करना है तो प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। और कोर्स ज्वाइन करते समय कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा ज्ञान सर। अभी होली ऑफर चल रहा है, जिसके तहत आपको 50% की छूट मिलेगी। ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है, तो आप ऑफर का लाभ ले सकते हैं। 50% की भारी छूट आपको देखने के लिए मिलेगी, और ये कोर्स आप बहुत ही कम दाम में ज्वाइन कर पाएंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार की अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो नीचे स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं, आप इनमें से किसी पर भी कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।